हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीडेंटल बैंकर। आपको होम लोन लेना है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम होम लोन की पूरी डिटेल आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि होम लोन कितने प्रकार के होते हैं। अगर आप नया घर या फ्लैट खरीद रहे हैं तो उसे होम लोन कहा जाता है, और अगर आप प्लॉट खरीद कर उसके ऊपर घर बनाना चाहते हैं तो उसे कंस्ट्रक्शन लोन कहा जाता है। दोनों में फ़र्क ये है कि रेडीमेड घर या फ्लैट बैंक आपको पूरा लोन एक साथ दे देता है, और कंस्ट्रक्शन लोन में पैसा आपको स्टेज वाइज मिलता है। जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन आगे बढ़ता है वैसे वैसे पेमेंट रिलीज होता है। अब बात करते हैं लोन अमाउंट की। लोन अमाउंट 30 लाख तक आपको बैंक प्रॉपर्टी वैल्यू का 90% देता है लोन। 30 लाख से 75 लाख तक 80% देता है, और 75 लाख से ऊपर है तो 75% फंडिंग मिलती है। बाकी अमाउंट आपको खुद कंट्रीब्यूट करना होता है, जिसे आप डाउन पेमेंट या मार्जिन पेमेंट कहते हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। अगर आप सैलराइड है तो आपकी सैलरी, बोनस और इंसेंटिव देखा जाता है पिछले 3 महीने का। कुछ बैंक 6 महीने का भी देखती है। और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो बैंक आपके नेट प्रॉफिट और ITR के आधार पर आपकी एलिजिबिलिटी चेक करता है। इसमें आपका सिविल स्कोर भी चेक होता है। अच्छा सिविल स्कोर लोन अप्रूवल के चांसेस बढ़ा देता है। अब होम लोन में अक्सर को एप्लीकेंट भी लिया जाता है। जनरली स्पोज यानी कि हस्बैंड या वाइफ को लिया जाता है। अगर उनकी भी इनकम लेनी है तो उनके इनकम डॉक्यूमेंट भी देने पड़ेंगे। अब आपके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं। सबसे पहले आपके KYC डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जिसमें एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट हो गया, और दूसरा पैन कार्ड लगेगा। अगर आप सैलराइड है तो आपके पिछले 3 महीने की सैलरी स्लिप, पिछले 1 साल का फॉर्म 16, पिछले 6 महीने का सैलरी अकाउंट स्टेटमेंट। अगर कोई आपका लोन चल रहा है तो उसका लोन अकाउंट स्टेटमेंट देना रहता है। और एक ज़रूरी बात, सैलरी आपके बैंक अकाउंट में ही आनी चाहिए। अगर आपकी सैलरी कैश में आ रही है तो ज़्यादातर बैंक लोन रिजेक्ट कर देगा। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो पिछले 3 साल का ITR, GST सर्टिफिकेट अगर है तो, और उद्यमी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और आपका बैंक स्टेटमेंट। अब प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। इसमें चेन डीड्स लगेंगे, यानी कि पिछले जितने भी दस्तावेज उस प्रॉपर्टी के हुए हैं वो सारे दस्तावेज लगेंगे। सेल एग्रीमेंट, आपके और सेलर पार्टी के बीच में जो एग्रीमेंट बनता है वो आपको देना रहेगा। NA परमिशन यानी कि नॉन एग्रीकल्चर जब हुआ होगा तो उसका परमिशन लिया होगा वो आपको देना है। प्लान अप्रूवल, कंस्ट्रक्शन के लिए जो परमिशन लिया होगा वो देना रहता है, और प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट रहता है। अब समझते हैं कि पूरा प्रोसेस कैसे होता है। सबसे पहले आपको बैंक के होम लोन सेक्शन में जाना है, वहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। बैंक पहले आपकी इनकम एलिजिबिलिटी चेक करेगा, फिर आपका सिबिल स्कोर चेक होगा। इसके बाद आपके प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स 2 जगह पे भेजे जाएंगे। पहला वैल्यूअर के पास, वो प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू चेक करेगा। दूसरा लीगल डिपार्टमेंट के पास, वो प्रॉपर्टी लीगली सेफ है या नहीं ये वेरीफाई करेगा। अगर सब सही रहा तो आपका होम लोन सैंक्शन हो जाएगा। रेडीमेड होम लोन में पूरा पेमेंट आपको एक साथ रिलीज हो जाएगा, और कंस्ट्रक्शन लोन में आपको स्टेज वाइज मिलेगा। अब इसमें चार्जेस कौन कौन से लगते हैं। एक होता है प्रोसेसिंग फ़ी, जो बैंक आपका प्रोसेस करने के लिए चार्ज लेगा। फिर होगा वैल्यूएशन चार्ज, जो प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन रिपोर्ट देगा उसके लिए लगेगा। लीगल चार्ज, जो एडवोकेट लीगल रिपोर्ट देगा उसके लिए लगेगा। सरसाई चार्ज, जो RBI में आपके प्रॉपर्टी पे बैंक ने लोन दिया है उसका रजिस्ट्रेशन होगा उसका चार्ज लेगा। फिर बैंक ऑफिसर विजिट करेगा उसका एक चार्ज लगेगा। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस कंपलसरी होता है तो उसका एक अलग से चार्ज लगेगा। स्टैम्प पेपर और लोन एग्रीमेंट के चार्जेस लगेंगे। और सेल डीड बनेगा तो उसके भी सेल डीड बनेगा, और उसका मॉर्गेज होगा उसके भी एक लीगल चार्जेस लगेंगे। इन सभी चार्जेस का मैं एक अलग से डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। अगर ये वीडियो आपको सही में यूजफुल लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और बैंकिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।